अच्छा, अभी तक आप अपनी लर्निंग के बारे में बताएंगे कैसे जा रही है और काम किस किस ने स्टार्ट कर दिया? अच्छा, जबरदस्त, ये भी बहुत अच्छी सक्सेस है। तो ठीक है, आज मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। शायद आपने इसका नाम किससे सुना हो, या फेसबुक पे सुना हो या यूट्यूब पे सुना हो। वो टॉपिक है पर्सनल ब्रांडिंग। इससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मैं 2017-18 से काम कर रहा हूँ और कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया हुआ है और मेरी बेसिक फील्ड है वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट की है। लेकिन क्योंकि क्लाइंट हंटिंग या जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट हंटिंग, वो एक आर्ट होती है। अब आपने भी काम सीख लिया है, अगर आपको कल को कोई क्लाइंट चाहिए हो, आप कहें कि हम अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम किसी को सर्विसेज दें, लाइक फॉर एग्जांपल आपको अच्छी यही वीडियोस बनाना आती हैं, प्रॉम्प्ट्स अच्छी लिख लेते हैं आप, या आपको चैनल की मैनेजमेंट अच्छी आती है, आपको अगर आपने अभी तक जो चीजें सीखी है इसमें से मैं आपको 50 से ज्यादा स्किल्स निकाल के दे सकता हूँ। थंबनेल डिजाइनिंग सीखी होगी आपने, ठीक है, स्क्रिप्ट राइटिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, वीडियो जनरेट करना, शॉर्ट्स की एडिटिंग, ठीक है, चैनल मैनेजमेंट, इसके अलावा मोनेटाइजेशन के इश्यूज आपको पता होंगे सारे, यूट्यूब की जो पॉलिसीज होती हैं उनके बारे में आपको सारा पता होगा, ठीक है। तो ये तो वो चीजें जो मैंने अभी आपको सीधी सीधी गिनवा दी हैं, ठीक है। अब इन केस अगर आप कल को कहते हैं कि हम अपनी सर्विसेज भी दें, लाइक अपना चैनल रन कर रहे हैं उसके साथ साथ हम अपनी सर्विसेज भी दें, उसके लिए आपको क्लाइंट चाहिए। उसके लिए एक स्किल है, उसका नाम है क्लाइंट हंटिंग या क्लाइंट एक्विजिशन। अच्छा, अब वो क्लाइंट हंटिंग के ना मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स होते हैं। उसमें आपने फाइवर का नाम सुना है किसी? ओके, अपवर्क का नाम सुना है किसी? ओके, जबरदस्त। किसी ने काम किया इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर? ओके, अपवर्क पे ऊपर? जी सर, अपवर्क पे किया था। अच्छा, फाइवर की जो गेम है मैं बताता चलूं आपको, मेरी तकरीबन 2016 की आईडी है फाइवर की। फाइवर की गेम ये है कि उसके ऊपर 6 गिग्स का होता है इनिशियली, कि आप 6 गिग्स बना सकते हैं। अब गिग बनानी कैसे है, आप यूट्यूब के ऊपर देखेंगे आपको हजारों लेक्चर मिल जाएंगे, इसमें कोई जो है ना कह लें कि रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब जहाँ पे लोग जो चीज़ बताई नहीं जाती वो ये है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊँ जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। वो चीज़ ये है कि लोग गिग बना के उसको ऑनलाइन ही रखते हैं, ठीक है। गिग बना के आपने ऑनलाइन रहना है। लोग क्या करते हैं, गिग बनाई, प्रोफाइल बनाई, ठीक है, अब क्लाइंट आएगा खुद चल के आएगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपने उसके ऊपर एक तो अपनी ऑनलाइन बैठना है, ठीक है, उसको रिफ्रेश करते रहना है थोड़ी देर के बाद। उसकी क्रोम एक्सटेंशंस भी है जिसके ऊपर आप टाइमर लगा के रिफ्रेश लगा सकते हैं। टाइमर आपने रैंडम लगाना है 3 to 5 सेकंड्स का। अच्छा, दूसरी जो चीज है, लोग गिग बनाते हैं और उसका जो लिंक है वो अपने व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर देते हैं या अपने फ्रेंड्स को भेजना शुरू कर देते हैं। देखिए, आपके फ्रेंड्स या व्हाट्सएप सर्कल वो नहीं होता जो उसकी आपकी गिग को बाय करेगा या उस पर आपके ऑर्डर लगाएगा। आपने वो गिग शेयर करनी है। कुछ प्लेटफॉर्म आपको बताता हूँ, उसमें है कोरा, रेडिट, ठीक है, या फिर यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर, यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर जहां पे आपको लगे कि यहाँ पोटेंशियल बायर हो सकते हैं। कोरा, QUORA, कोरा, ये एक फोरम है। यहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे थंबनेल डिजाइनर चाहिए, मुझे यूट्यूब मैनेजर चाहिए, ठीक है। तो वहां पे आपने उनके क्वेश्चंस के नीचे आपने आंसर दे देना है कि अगर आप एक अच्छा थंबनेल डिजाइनर ढूंढ रहे हैं तो आप इस गिग पे जाकर ऑर्डर प्लेस करते हैं, ये बहुत अच्छा पर्सन है। ऐसे आपने उसको रिव्यू के तौर पे अपना लिंक पेस्ट कर देना है वहां पे, ठीक है। अच्छा, एक ना इसमें देखिए, जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, ये ऐसा ऐसा बेटर हो जाती है। एक क्लाइंट आया होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, एक लेवल पे आके आपको पता चलेगा अच्छा मैंने क्या मिस्टेक्स की। तो देखिए, हर बंदे का ना कम्युनिकेशन का एक डिफरेंट लेवल होता है। तो वो क्लाइंट का तो प्रॉब्लम नहीं होता। जो फाइवर पे या अपवर्क पे क्लाइंट आता है वो काम करवाने के लिए ही आता है। वो बेसिकली उसका मसला एक ही होता है, वो होता है प्राइस पे। वो इस चीज पे नहीं खेल रहा होता कम्युनिकेशन के ऊपर। उसने देखना है अच्छा बंदे को काम आता है, इसका पोर्टफोलियो अच्छा है। पोर्टफोलियो क्या है, आपने जो काम किया वो पोर्टफोलियो है। आपने 10 थंबनेल 20 थंबनेल बनाए, वो उसको दिखाएंगे, वो कन्विंस हो जाएगा। फिर बात आएगी प्राइसिंग के ऊपर, वो देखेगा किसकी प्राइसिंग ज्यादा नॉमिनल है, वो उसको प्रोजेक्ट असाइन कर देगा, दैट्स इट। अच्छा, अपवर्क की तरफ आते हैं अगर हम थोड़ा सा। अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल बनाना तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप यूट्यूब के ऊपर देखेंगे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन वहां पे सारी गेम एक चीज की है, वो है प्रपोजल राइटिंग। कि आपने प्रपोजल कैसे लिखना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। इसके अंदर पहली 2 लाइंस मैटर करती हैं प्रपोजल राइटिंग। वैसे तो ये सारे प्लेटफॉर्म अगर मैं आपको पढ़ाने लग जाऊं तो हर प्लेटफॉर्म एक वीक लेगा।
अब अपवर्क के ऊपर अगर हम प्रपोजल राइटिंग में आते हैं, उसकी पहली 2 लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब पहली 2 लाइंस में लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो ना अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं। आई एम अ प्रोफेशनल, आई हैव 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जबकि ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती। क्लाइंट को चाहिए उसका पेन पॉइंट, क्लाइंट की दुखती रग के ऊपर आपने हाथ रखना है। वो कैसे? अपवर्क के ऊपर अगर कोई क्लाइंट आया है तो कहता है कि मुझे अच्छा थंबनेल बनवाना है, इट मींस कि उसको अच्छा थंबनेल डिजाइनर नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर क्लाइंट आया है कोई उसके ऊपर अपवर्क के ऊपर, वो कहता है मुझे YouTube मैनेजर चाहिए, इट मींस उसे कोई ऐसा YouTube मैनेजर नहीं मिल रहा जो उसके चैनल को अच्छे से मैनेज कर सके या वो उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो आपने पहली 2 लाइंस के अंदर उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस करना है, ठीक है। आपने क्या कहना है कि मैं जो है ना आपके इस चैनल को इस तरह से मैनेज करूंगा, उसे कोई स्ट्रेटजी देनी है, ठीक है। आपने बताना है कि मैं इस तरह का थंबनेल बनाऊंगा जिसपे CTR ज्यादा आएगा, लोग उसको देखते क्लिक करेंगे। मेन थंबनेल का मकसद क्या होता है? क्लिक करवाना, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, अगर आपके पास कोई आता है कि मैंने शॉर्ट्स बनवाने हैं AI से, ठीक है, तो आपने उसे कहना है कि मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत अच्छी आती है और मैं ये प्लेटफॉर्म्स यूज करके आपके शॉर्ट्स बना के दूंगा जो कि यूनिक होंगे, जो आपके पास व्यूअरशिप लेके आएंगे, आपके व्यूज इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो वो पहली 2 लाइन से हुक हो गया, आपका प्रपोजल ओपन करके सारा प्रपोजल पढ़ेगा, ठीक है। नहीं तो पहली 2 लाइन अगर अट्रैक्टिव नहीं है, वो आपका प्रपोजल ओपन भी नहीं करेगा और आपका प्रपोजल और आपके क्रैक्स जाया हो जाएंगे। ये सारी गुड। तो जैसे फेसबुक है वैसे एक सोशल प्लेटफॉर्म लिंक्डइन है, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर ज्यादातर प्रोफेशनल लोग होते हैं। अच्छा, अगर मैं फाइवर और अपवर्क से ऊपर की बात करूं, मैं कहूं देखिए फाइवर पे क्या है, एक क्लाइंट है, अगर कोई उसका आपने काम अच्छा नहीं किया, उसने बैड फीडबैक दे दिया, आपकी सारी प्रोफाइल तहस नहस हो जाती है। अपवर्क के ऊपर आप प्रपोजल नहीं करते, प्रपोजल विड्स नहीं करते, यानी प्रपोजल नहीं भेजते, तो आपके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, ठीक है। और प्रपोजल भेजने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके ऊपर कनेक्ट्स बाय करने पड़ते हैं प्लेटफॉर्म के। अब पर्सनल ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें ना तो आपने कुछ इन्वेस्ट करना है, ना आपको क्लाइंट बैड फीडबैक दे सकता है कि आपकी प्रोफाइल डी रैंक हो जाए, और आपकी जो भी व्यूअरशिप बनेगी वो लॉन्ग टर्म बनेगी, लोग आपको जानेंगे। वो कैसे? अब आप अपना गोल बना लें कि नेक्स्ट 30 डेज तक, ठीक है, जो भी आपने सीखा है डेली एक पोस्ट आपने विद स्क्रीनशॉट या कुछ भी आपने सोशल मीडिया में पोस्ट करनी है। सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें हैं? फेसबुक है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और उसके अलावा ये लिंक्डइन, इन 3-4 प्लेटफॉर्म को पकड़ लें और इनके ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाएं। पहले प्रोफाइल में लोग क्या करते हैं, नेम्स में ना इमोजीज लगा देते हैं। आपने नेम अपना रियल लिख दें, नेम लिखने के बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, प्रोफाइल पिक्चर यही से बना के लगाएं जैसे भी, लेकिन थोड़ी ना ऑथेंटिसिटी लगनी चाहिए। ये नहीं कि कोई फूल बूटे नहीं लगाने वहां पे, ठीक है, ताकि लोग जो है वो देखिए एक मार्केटिंग की टर्म है, पीपल लव पीपल, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स होते हैं इनके ऊपर इंसानों की तस्वीरें क्यों लगाई जाती हैं? क्योंकि इंसान इंसान से देख के अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो अब वहां पे आपने अपनी पिक्चर लगानी है, और उसके बाद जो हमारा कवर होता है, फेसबुक के ऊपर भी कवर लगता है, ठीक है, उस पे इंस्टाग्राम पे नहीं लगता, टिकटॉक पे नहीं लगता, उसके अलावा लिंक्डइन पे लगता है, ठीक है, यूट्यूब पे भी लगता है। वहां पे आपने अपनी सर्विस लिखनी है बोल्ड करके कि मैं ये सर्विसेज ऑफर करता हूं या करती हूं, ठीक है। लिखने के बाद अब आपने डेली 30 डेज तक पोस्ट शुरू कर दी। डेली में आपने क्या करना है, लिखना, मंडे वाले दिन आपने मोटिवेशनल पोस्ट करनी है, कोई कोटेशन पोस्ट करेंगे फील्ड से रिलेटेड या कुछ भी इंस्पायर समथिंग इंस्पायरिंग, ठीक है। ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपने करनी है काम की पोस्ट। काम की पोस्ट मींस अगर आप एज अ थंबनेल डिजाइनर सर्विसेज देना चाहते हैं तो अपने थंबनेल के बारे में ना पोस्ट करना शुरू कर देंगे कि अच्छा थंबनेल कैसा होता है, एक अच्छे थंबनेल में क्या चीजें होनी चाहिए, एक बुरा थंबनेल कैसा होता है, एक थंबनेल के अंदर क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चैनल मैनेजर की सर्विस देनी है, आप बताएंगे ना जब तक कि हमें काम आता है, वो कैसे बताएंगे, अपने बताएं कि हम ये टूल्स यूज करते हैं, हम ऐसे एसईओ करते हैं, हम ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करते हैं, हम इस टाइम पे अपलोडिंग करते हैं, इस रीजन के लिए ये होता है, इस रीजन में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इस आईपी से अपलोडिंग करनी होती है। ये सारी चीजें जब आप लोगों को रिवील करेंगे, ये अपनी नॉलेज अपना लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी रीच बढ़ेगी, लोग आपके पोस्ट को शेयर करेंगे। अच्छा, ट्यूसडे और वेडनेसडे आपने करनी है काम की पोस्ट, ठीक है, और थर्सडे को आपको कोई पोल क्रिएट करना है। पोल मींस क्विज, लोगों से कुछ पूछ लें कि आपके लिए आपको क्या लगता है, आपकी नजर में YouTube के ऊपर क्या जरूरी है, टाइम पे वीडियो अपलोड करना या थंबनेल, मतलब एक रेलेवेंसी सी होनी चाहिए और लोग फिर अपनी राय दें।
तो ये सब चीजें किस लिए होती हैं? सिर्फ लोगों को अपनी प्रोफाइल के साथ इंगेज करने के लिए। अच्छा, थर्सडे को हो गया क्विज। फ्राइडे को आपने जो है करनी है मीम पोस्ट। मीम्स जस्ट टू जो है ना लोगों को इंगेज रखने के लिए, लोगों के फनी कमेंट्स लेने के लिए कुछ कोई मीम पोस्ट करें, ठीक है। सैटरडे और संडे ये 2 दिन आपने कुछ भी पोस्ट नहीं करना। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि पूरे वीक के अंदर, पूरे 5 दिनों के अंदर जिसमें आपकी रीच ज्यादा आई है, ठीक है, उसको शेयर कर सकते हैं। पूरे 7 डेज, लास्ट 7 यानी कि 5 डेज में जिस पोस्ट पे ज्यादा रीच मिली है, बेशक वो मीम है, कोई काम की पोस्ट है, उसको रीशेयर करते हैं, रीपोस्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा लोगों के जो पोस्ट हैं उनमें जाके इंगेज करना है। इंगेज मींस लोगों के पोस्टों को लाइक करें, कमेंट करें, दैट्स इट। पोस्टिंग नहीं करें, फिर मंडे से वही साइकिल रिपीट होगा। दिस इज द आर्ट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। अच्छा, अगर आप ये काम, अभी तो मैंने आपको 30 डेज का एक रोड मैप दिया ना, कि 30 डेज आप ये करके देखें, आपको फायदा होगा। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि ये 3 दिन दवाई खाएं, अगर उम्मीद है आपको फायदा होगा, ठीक है। 6 मंथ्स के बाद आपके पास काम की कमी नहीं होगी, ठीक है। आपके पास इतना काम होगा कि आप जो है ना क्लाइंट्स आके बांटेंगे, आप कहेंगे यार मेरे पास तो इतनी ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं, अच्छा ये तुम रख लो, एक क्लाइंट तुम रख लो, ठीक है, ऐसे करके। तो इंशाल्लाह आपके साथ ये होने वाला है। पर्सनल ब्रांडिंग में आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं? आप किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं रहे। फाइवर की प्रोफाइल उड़ती है तो उड़ जाए, अपवर्क के डिपेंडेंट नहीं रहे। अगर प्रपोजल के प्रोडक्ट्स खरीदने के पैसे नहीं है, या उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, या आपको बिडिंग नहीं आती, ठीक है, प्रपोजल भेजना नहीं आता, प्रपोजल लिखना नहीं आता, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। बस इस तरह से अगर आप प्लेटफॉर्म्स को लेकर चलेंगे तो ना तो आपका लिंक्डइन बैन होगा। अगर आप ज्यादा एंगेजमेंट करेंगे, ज्यादा पोस्टिंग करेंगे, लिंक्डइन भी बैन हो जाता है, ठीक है। फेसबुक आपको अच्छी रीच देगा और यूट्यूब भी आपको अच्छी रीच देने वाला है। यूट्यूब के ऊपर ना ज्यादातर जो है वो गेम वीडियोस की है, इसलिए मैं यूट्यूब को ज्यादा इस पर्सनल ब्रांडिंग में नहीं लेके आता, लेकिन अच्छी है। अगर कोई फेस के साथ वीडियोस बनाना चाहे फिर यूट्यूब वेल एंड गुड, उससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन टिकटॉक के ऊपर मोबाइल से इमेज पोस्ट हो जाती है, तो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक को अगर आप साइड पे भी कर दें मसला नहीं है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन आर मस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये मस्ट है। इनसे आपको एंगेजमेंट भी मिलेगी, रीच भी मिलेगी और क्लाइंट्स भी मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर बात आ जाती है, फिर लोग कुछ इश्यूज आपको आएंगे, ये तो फिर बात की बातें हैं, लाइक क्लाइंट आया, वो स्कैम कर दिया, उसने पैसे नहीं दिए, वो कोशिश करेंगे। आप तमाम प्लेटफॉर्म से ऊपर की चीज है, आप किसी के डिपेंडेंट नहीं होते, आप जिस टाइम चाहें उस पर काम कर सकते हैं, दैट्स इट। तो अगर अभी तक इस चीज में आपको कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताइए। सर मैंने ना आज ही लिंक्डइन पे अपना यानी कि बनाई है, मैं इसको आईडी कहेंगे क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इस चीज से बिल्कुल अभी दूर हूँ। हाँ, आईडी होगी। तो मुझे अब ये नहीं पता चल रहा कि मैं उसको कैसे वो रन करूँ या उसको यूज कैसे करते हैं। ओके, एक एक्सटेंशन है, उसका नाम है करियर फ्लो, ठीक है। वो आप क्रोम में जाके इंस्टॉल कर लें, वो आपको ना स्टेप्स बताएगी 1 बाय 1 कि आप अपनी प्रोफाइल में ये पहले चीज कंप्लीट करें, फिर ये कंप्लीट करें, फिर ये कंप्लीट करें, वो आपकी प्रोफाइल सारी कंप्लीट करो, दैट्स इट। उसके बाद फिर उसको पोस्टिंग करें। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? करियर फ्लो आप लिख लें, ये एक्सटेंशन लिंक्डइन के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो काम से हवाले से या क्लाइंट हैंडलिंग के हवाले से, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, सर आप इन्वेस्टमेंट को बता सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कैसे करें, यानी आपको ज्यादा कॉस्ट और एडवांटेज ही होगा बस। किस चीज के ऊपर? लेट्स से पहले लाइक फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अच्छा मेरा मंथली जो बजट है ना वो 30,000 है या 50,000 है, ठीक है। तो आप उसके ऊपर उसके ना प्रोडक्ट्स बाय करना शुरू करें पर मंथ के ऊपर, और फिर ये है कि आप एटलीस्ट 3 to 4 मंथ की स्ट्रेटजी बनाएं कि मैंने इतना स्पेंड करना है, ठीक है, अपने बजट को एक बना लें। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं आपको चाहूँ तो ये भी कह सकता हूँ कि एक दिन में आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें फिर ना कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, कि आपने जॉब की अलर्ट्स कैसे लेनी है। जैसे नई जॉब पोस्ट हो, इस अपवर्क के ऊपर गेम ही है, वो तो वेस्ट है ना। आपके टॉप 5 to 10 प्रपोजल ही ज्यादातर क्लाइंट व्यू करता है, ठीक है। आप भी अगर किसी सोशल मीडिया का खोलते हैं, हम टॉप की पोस्ट देखते हैं, हम एंड तक नहीं जाते उसके, ठीक है। तो अलर्ट्स कैसे मिलेंगी, फिर आपने टॉप की जॉब के ऊपर बिड कैसे करनी है। अब बिड में पहली 2 लाइन से मैंने बता दी, लेकिन नीचे वाली भी अभी पूरी गेम है। फिर पहली 2 लाइन है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद अपने पोर्टफोलियो अटैच करना है, फिर कहना है कि मेरी सर्विस के अंदर यूनिक चीज क्या है, फिर उसको सीटीए देना है। सीटीए मींस कि लेट्स हैव अ मीटिंग और लेट्स शेड्यूल अ कॉल, फिर रिगार्ड्स, फिर उसके बाद वो एंड होगा, फिर उसको सेंड करना है, इस तरह से।
तो ये चीज़ें आप एक बजट बना लें। बेशक वो $45 मीन्स अराउंड आई थिंक 12 to 15,000 के बीच में कुछ अमाउंट बनती है। आप पर मंथ स्पेंड करना शुरू करिए। 300 पर बनते हैं कनेक्ट्स। इसमें डेली की तकरीबन 1 से 2 बीड्स हो जाएंगी, उम्मीद है। लेकिन उसमें फिर आप एक अपनी नीश सेलेक्ट कर लें। आपने वीडियो एडिटिंग में करना है, एआई में करना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में करना है, एआई शॉर्ट्स बनाने में करना है, या फिर थंबनेल डिजाइन में करना है, तो उसी के ऊपर आप वेट करें। क्लाइंट्स मिल जाते हैं आप। क्या चीज रीच बाय करनी होती है? वो जो पैनल से बाय करते हैं। जब हम कोई पोस्ट करते हैं ना तो उसकी एक रीच लिमिट होती है कि अगर आपको मतलब आपको 100 लोगों तक जाएगी वो रिलेटेबल तो मतलब उसके मुताबिक सर्च कर लेना सिर्फ उन्हीं के पास जाएगी। अच्छा, उसके ना कुछ तरीके होते हैं। कुछ लोग ऐड चलाते हैं, कोलैब के साथ पोस्ट अपलोड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी नीश के अंदर कोई ऐसा थंबनेल डिजाइनर या कोई ऐसा ग्राफिक डिजाइनर है जिसकी रीच बहुत अच्छी है, और उसको कहते हैं अच्छा चलो मिलकर कंटेंट अपलोड करते हैं, उसकी रीच भी फिर आपको मिल जाएगी। इस तरह से तरीके होते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पे जो चीज मैंने देखी है वो है कंसिस्टेंट अपलोडिंग सेम टाइम के ऊपर। अगर आप ऐसे करें ना विद इन 2 to 3 मंथ्स आपकी पोस्ट भी वायरल होना शुरू हो जाती है, उसकी उनकी रीच बढ़ जाती है। और हैशटैग बहुत ज्यादा नहीं लगाने होते, नॉर्मल से हैशटैग 4 to 5 हैशटैग लगाइए ना। सर्विस तो वो पेज पे जाके करे बना के करे या वैसे करे? पहले अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे करें, क्योंकि पर्सनल प्रोफाइल पे रीच ज्यादा मिलती है ना। आप पहले वहां पे एक बार सर्विस पहले एक से स्टार्ट करें, फिर जो क्लाइंट आपके पास है उसको बताएं कि मैं मल्टीपल सर्विस। अब अगर मैं कहूँ किसी को जाके, अब मैं मेरी तो कोई कंपनी है, अगर मैं कहूँ कि मेरी टीम है और हम इतनी सारी सर्विसेज देते हैं तो लोग ट्रस्ट मुझ पे करेंगे। लेकिन अगर मैं लोगों को कि मैं अकेला काम करता हूँ और मैं 10 सर्विसेज देता हूँ तो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे कि भाई क्या है। सर जैसे एक ना बिल्कुल टोटल डिफरेंट फील्ड हो जाती है। एक जैसे हम एकेडमिक की ले लें, जैसे रिसर्च आर्टिकल वगैरह हो गए, और एक बिल्कुल ही ये यूट्यूब ऑटोमेशन हो गया। अब ये दोनों डिफरेंट है। अब एक सेम प्रोफाइल पे ये मतलब बेनिफिशियल होगा कि नहीं? नहीं होगा ना, एक पे